श्री वाल्मीकि जी एवं अनंत बलवंत हनुमंतलाल सरकार के चरणों की वंदना करते हैं। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, बोले ये बताइए प्रभु, आपने लिखा वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज, सीताराम गुणग्राम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो वन है उसमें कौन रहते हैं? बोले कबीश्वर तो समझ में आ गया। कबीश्वर कौन? कबीश्वर तो समझ में आ गया, वाल्मीकि जी हैं। कपीश्वर कौन है? कपीश्वर तो बहुत लोग हैं, हनुमान जी महाराज भी हैं, सुग्रीव भी हैं, वाली भी हैं, बहुत सारे। किसकी वंदना की है और क्यों की है? तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, कहते जो हनुमतलाल सरकार हैं वो इस वन में तोता है, और वन की जो शोभा है वो कोयल और तोते से ही होती है। और उनका तोते कैसे हैं? बोले तोता ऐसे हैं, जब तुलसीदास जी महाराज अर्थात मैं भगवान श्री राम के दर्शन हेतु इधर उधर भटक रहा था तो पवन पुत्र हनुमान जी ने मेरी सहायता की। चित्रकूट के घाट पर उन्होंने बताया कि नित्य भगवान श्री राम, जानकी मैया और लक्ष्मण भैया तीनों आते हैं, मज्जन करते हैं, तत्पश्चात चंदन लगा के जाते हैं। तो आप वहीं बैठिए, वहां आपको उन तीनों के दर्शन हो जाएंगे। और मैं बैठा रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। हनुमान जी महाराज रोज ये दृश्य देखते हैं। मैं इतना मूड था कि उनके दर्शन होके भी उनको समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया कि यही भगवान श्री राम है। एक बार मैं इतना विकल हो गया कि मैं बैठा बैठा चंदन घिस रहा, और चंदन घिसते घिसते रोते जा रहा था कि पता नहीं मेरे प्रभु मुझे कब दर्शन देंगे, कब आएंगे भगवान श्री राम। हनुमान जी महाराज को दया आ गई, उनसे मेरे ये अश्रु देखे नहीं गए, और वो एक तोते का रूप रखकर एक वृक्ष पर विराजमान हो गए। जैसे ही राघवेंद्र सरकार, माता जानकी और लक्ष्मण भैया तीनों आए मज्जन करने के उपरांत चंदन लगाने, वैसे ही मैं चंदन लगाने लगा, लेकिन वो तब भी नहीं समझ पाया। तब वो हनुमान जी महाराज बोले, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने ये शब्द कहे जो मेरे कानों में पड़े, तब मैं प्रभु के दर्शन कर पाया। वही ये तोता है, वही तोता रूप की हनुमान जी महाराज की वंदना की है, क्योंकि इनसे ही इस वन की शोभा है जिसमें श्री राघवेंद्र सरकार रहते हैं। आगे लिखा, माता जानकी की वंदना करते हैं। उद्भव संहार कारिणे, किलेश हारिणे, सर्वश्रेयस्करीं सीता, न तो हम राम वल्लभा। मैं उन माता सीता की वंदना करता हूं जो इस जगत के रचनाकार हैं, जो पालन करता है, जो संहार करता है। बाबा से पूछा किसी संत ने कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया? अरे हमने तो ये सुना है कि जो इस सृष्टि की रचना करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं,
जो पालन करते हैं वो भगवान विष्णु जी हैं, और जो संहार करते हैं वो भगवान महादेव हैं। तो आपने इनको क्यों लिख दिया? बाबा हंसने लगे, बोले संत जी ये बताइए, जो ब्रह्मा जी हैं, जिस बल से जिस शक्ति से इस संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु जिस बल से जिस शक्ति के माध्यम से इस सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव जिस शक्ति के माध्यम से ही इस सृष्टि का संहार करते हैं, वह शक्ति स्वरूपा ही तो माता सीता है। और कौन है? अरे शक्ति हटा दी जाए तो वो क्या रह जाएगी? मान के चलिए आपके पास एक फोन है और उसमें से उसकी बैटरी निकाल दी जाए तो वो किसी काम का है क्या? क्योंकि वो बैटरी उसकी क्या है? शक्ति है, पावर है। जब वो पावर ही उसमें नहीं रहेगा तो वो क्या कर सकता है? डेड हो जाएगा। ऐसे ही तीनों की शक्ति कौन है? माता सीता। बोले अच्छा, तो आप कौन से सीता मैया की वंदना कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। जो सृष्टि की रचना करती हैं, जो पालन करती हैं, जो संहार करती हैं, उनकी? बोले नहीं। बोले फिर किसकी कर रहे हैं? जो क्लेशों का नाश करती हैं उनकी वंदना कर रहे हैं कि नहीं? बोले जो सब कुछ करती हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले तो कौन सी सीता की बात कर रहे हैं आप? कौन सी सीता माता की चरण वंदना कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बाबा बोले कि मैं उन सीता माता की वंदना कर रहा हूं, सीता हम न तो हम राम बल्लभा, जो मेरे राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रियतमा हैं, वह उन जानकी जी की वंदना कर रहा हूं। क्योंकि मुझे तो केवल एक ही नाते पता है, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मां नहीं राम के नाते। मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि राम जी के नाते से ही सब रिश्ते होते हैं। फिर वो बाबा उस ब्रह्म की वंदना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पावर है। नाना पुराण ऋग्वा गौ सम्मदं यदा